हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो देखिए, आज जो है हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ। कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी क्लास नहीं है। आज हम कुछ टॉपिक पे बातें करते हैं। एग्जाम्स टाइमिंग पे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम टाइमिंग पे हमें कुछ, जैसे कि आपको भी पता है आपकी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, और 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर जो है उसके बीच आपकी जो है एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है। और आज 1 नवंबर हो गई है। यदि हम आज से एग्रीगेट यदि लगाएं, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम यदि हम लगाएं, तो हमारे पास 30 to 35 डेज जो है वो रह जाते हैं, जिसमें हमें हमारी प्रिपरेशन को बिल्कुल सॉलिड और बूस्ट करना है, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, जेआरएफ या नेट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो, ये भी पता है कि आपके सारे बहुत सारे लाखों की संख्या में जो है लोग फॉर्म भरते हैं, और हर किसी का जेआरएफ होना, नेट होना इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है जो अलग से पढ़ते हैं, सेलेक्टेड पढ़ते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं। ठीक है। इन 30 to 35 डेज में यदि हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स भी आती है कि जो नवंबर का पूरा जो महीना होता है, ये पूरा की पूरा सीजन फेस्टिवल सीजन में हो जाता है। तो हमारी फैमिली में भी फेस्टिवल माहौल रहता है, हमारे माइंड में भी वो चीज आती है, और कहीं ना कहीं वो चीज हमें डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट भी करती है। इन सब चीजों के बाद भी हमें अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा सॉलिड तरीके से करना होगा। हमें डिटरमाइंड रहना होगा और डेडिकेट रहना होगा। यदि हम हमारी 2019 से लेके 2023, और 23 में तो आपको पता है 2 बार पेपर लगे थे, एक तो फेब में लगा था और एक आपकी जून में लगा था। यदि हम इन दोनों की चीज को एनालिसिस करें, इनके पीवाईक्यूज को हम यदि एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद हमें एक चीज महसूस होती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, विदाउट एनी स्टॉपेज। मतलब वहां से क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज आप नोटिस करो कि टॉपिक तो वही सेम है, लेकिन जो है पैटर्न जो है वो एनटीए जो है चेंज करता जा रहा है। मतलब जो पैटर्न है ना, वो डेली हर बार जो है चेंज हो रहा है। ठीक है। लैंग्वेज जो हो रही है ना क्वेश्चंस पूछने की, वो लैंग्वेज जो है वो भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, क्योंकि टॉपिक सेम है, रिसर्च साइकिल है। ठीक है। रिसर्च के साइकिल पूछ लिया जाता है, प्रोसेस जो है वो पूछ ली जाती है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक की लैंग्वेज को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो इसके लिए भी हमें क्या करनी होती है, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी होती है। साथ ही साथ आप एक चीज नोटिस कीजिए कि एनटीए का भी ऐसा पैटर्न हो गया है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल न्यूली ओरिजिनेट होते हैं, जिन्हें कुछ क्वेश्चंस को हम पहली बार ही देखते हैं कि हाँ यार, ये क्वेश्चन ये कहाँ से आया, है ना। कुछ तो नया टॉपिक जो है ना वो अपने आप ओरिजिनेट हो जाता है। आप यदि 2019 से पहले की पीवाईक्यूज देखो, तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि मैं आपको रिसर्च का ही एग्जांपल देखूं, तो 2019 से पहले की यदि हम पीवाईक्यूज देखते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आता था। लेकिन 2019 के पेपर में आया पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है। फिर यदि हम 2013 के ही क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें, या 2023 के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, 2022 के उठा के देख लें, 20 के उठा के देख लें, तो वहां पर जो हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, सॉरी, जब हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उनकी जो स्टाइल होती है, जैसे कि एमएलए स्टाइल वगैरह हो गई, एपीए स्टाइल हो गई, इनके क्वेश्चन आना शुरू हो गए। सैम्पलिंग के क्वेश्चन आना शुरू हो गए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिजाइन ओरिएंटेड, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए। टी टेस्ट किसे कहते हैं, जेड टेस्ट किसे कहते हैं, तो मतलब नए नए टॉपिक जो है हर बार जनरेट होते हैं। कंफ्यूजन ही होता है ना, हम इन टॉपिकों को कहाँ से पढ़ें, क्योंकि किसी भी बुक में वो टॉपिक तब आएंगे जब एग्जाम में एक बार वो क्वेश्चन आ चुका होता है। ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो हमारे बहुत हद तक हमें बहुत चीजों से आगे ले जाती है, और कंटिन्यूस स्टडी। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो किसी पर भी सॉल्व नहीं होते हैं, आप उनके लिए डू नॉट वरी, आप उनके लिए ज्यादा आप कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे एग्जाम में यदि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी पर भी सॉल्व नहीं होते होंगे। तो आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे मत पड़ो, आप ये सोचिए कि हमें ये 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, समझ में आया जी? आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा जी।
ठीक है जी। है ना। तो ये जो चीज होती है उसी के ऊपर जो है मैं आपको बता रही हूँ। अब होता क्या है कि हमारी जो एग्जाम जो होती है, ठीक है, इस एग्जाम में हमें लास्ट 30 डेज में, ठीक है, ये लास्ट 30 डेज में, क्योंकि ये लास्ट 30 डेज जो होते हैं वो हमारे एज अ माइल स्टोन होते हैं, या तो ये हमारी एग्जाम को क्रैक करवा देते हैं या फेल करवा देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, दो फेज होते हैं, आप हमेशा उसको ध्यान में रखिए कि एक आपके सामने एक चीज होती है न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। ये क्या होता है मैम, जैसे कि न्यू स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी पीजी कंप्लीट किया हुआ है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये न्यू एनर्जी में होते हैं, और ये उस न्यू एनर्जी में होते हैं, ये ज्यादा कंटेंट पढ़ने के लायक नहीं रहते क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, कहीं से जुगाड़ उठाते हैं और छोटा सा कंटेंट पढ़ के उसी में लगे रहते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है। ये ओल्ड बच्चे वो क्या होते हैं कि इन्होंने पिछले 6 से 7 महीने से या साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत डेप्थ में पहुंच जाते हैं, बट एट द लास्ट टाइमिंग पे वो प्रॉपर रिवीजन ही नहीं कर पाते, और वो ये जो बच्चे हैं ना, वो इन बच्चों से हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज जो है वो देखी गई है, ठीक है। तो रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन लास्ट 30 डेज में हम रिवीजन कैसे करें। इस रिवीजन में वो रिवीजन जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो हमें डिस्टर्ब नहीं करे, हमारा पढ़ा हुआ हमें याद ही कराए और हमें थोड़ा नया कुछ ही सीखने को मिले, कुछ ज्यादा नई मोटी मोटी किताबें हमें ना पढ़ने पड़े, और मैक्स टू मैक्स हम इस समय पीवाईक्यूज करें, एमसीक्यूज करें। तो आपकी इसी प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन के लिए दो चीज आपके लिए लाई गई है जेआरएफ अड्डा की टीम की तरफ से। एक आपके लिए 30 डेज कैप्सूल कोर्स लाया गया है पेपर 1 का, जिसमें आपकी न्यू एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे ही, प्रैक्टिकल बेसिस पर या फिर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज बेसिस पर ही आपको टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, जस्ट लाइक अ रिवीजन कोर्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाहो या नहीं चाहो, इट्स नॉट अ फोर्स फॉर यू, ठीक है जी। इसकी प्राइस रखी गई है 999 में। यदि आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है जी, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, जानना चाहते हो कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो आप पेपर 1 की या पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। पेपर 1 की ही आप अकेले में यदि टेस्ट सीरीज लेते हो तो वो आपको पेपर 1 की अकेले में टेस्ट सीरीज पड़ती है 799 में। आप दोनों पेपरों की लोगे तो आपको वो पड़ेगी 1499 में, ठीक है। आपका पेपर 2 कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो, ठीक है जी। तो ये जो दोनों की दोनों सिस्टम आपके लिए चलाए गए हैं, एक तो कैप्सूल कोर्स और एक टेस्ट सीरीज, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपकी हेल्प के लिए ही चलाए गए हैं। आपको यदि सुविधाजनक लगे तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन को यदि बूस्ट करे, उसके लिए आप जो भी करो कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, देखिए एक दिन जीत हमारी ही होगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं प्रीति शर्मा डेली आती हूँ आपके साथ। सुबह 11 बजे मेरी पेपर 1 की क्लास होती है और शाम को 6 बजे मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, ठीक है जी। टाटा जी, बाय बाय जी, नमस्कार जी।